एक बूढ़ा आदमी जिससे अल्जाइमर है, उसका बेटा कोई गुम हो गया और एक अजनबी लड़का जो सिर्फ पैसों के लिए उस बूढ़े का बेटा बनने को राजी हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो ना उस बूढ़े ने सोचा था ना उस लड़के ने। ये कहानी है रेन की। देखने में रेन एक आमचा बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन अंदर से वो हर रोज एक अनजानी जंग लड़ रहा है अपने ही दिमाग से। उसे अल्जाइमर है, एक ऐसी बीमारी जो रोज रात को आती है और सुबह उठते उठते एक और याद ले जाती है, धीरे धीरे खामोशी से, बिल्कुल चोर की तरह। पर इस सब के बाद भी एक चीज है जो रेन को भी नहीं भूलता, दूसरों की मदद करना। वो रहता है एक छोटे से किराए के घर में और उसकी पड़ोसन है जिन, एक ऐसी औरत जो घर का काम करते करते गाना बंद ही नहीं करती। रेन को उसकी आवाज पसंद भी है और कभी कभी थोड़ी तकलीफ भी दे देती है। अगर ये थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो दुनिया कितनी शांत हो जाए, ऐसा रेन सोचता है, पर कह भी देता है कभी कभी। एक दिन डॉक्टर ने रेन का टेस्ट लिया, सीधा सा टेस्ट। 3 चीजें याद रखो। रेन ने याद किया। फिर डॉक्टर ने उसे एक छोटा सा मैथ का सवाल दिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, रेन बचपन से मैथ में तेज था और आज भी है। एक सवाल एकदम सही सॉल्व कर दिया उसने। पर जब डॉक्टर ने वापस पूछा, बोलो वो 3 चीजें कौन सी थी, रेन रुक गया। आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक खामोशी। याद नहीं आया, कुछ भी नहीं। अब स्किनशिप होता है, एक ट्रेन, और उस ट्रेन में एक लड़का बुफान जो अपने गांव से भाग रहा था। घर में सिर्फ लड़ाई थी, तकलीफ थी, वो सब छोड़ आया। उसकी आंटी बार बार फोन कर रही थी, वापस आ जाओ, पर भूपन का फैसला पक्का था। स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजर एक जॉब एडवर्टाइजमेंट लिफलेट पे पड़ी। उसी एड्रेस पे वो पहुंचा जिया नाम के एक आदमी के पास। जिया का एक गैरेज था, ना कोई डिग्री मांगी ना पुलिस वेरिफिकेशन, बस काम पे रख लिया। और फिर जिया उसे लेकर पहुंचा रेन के घर पर। वहाँ पहुंचते ही जो स्किन मिला वो सीधा उल्टा था। ट्रेन शिया नाम के एक और किराए के बंदे को घर से भगा रहा था। क्योंकि शिया ने सिर्फ उसकी टूटी हुई लाइट बल्ब बदलने की कोशिश की थी। और रेन के दिमाग में मेमोरी ग्लिच आ गई और उसे लगा कोई चोर घुस आया। जिया और भूपान ने सोचा चलो इस बंदे की मदद करते हैं। गलती हो गई। रेन ने इन्हें भी उसी गैंग का हिस्सा समझ लिया। शोर, चीख, हल्ला, और फिर ईश्वर में कुछ हुआ। रेन की आंखें किसी और वक्त में चली गई। एक पुरानी याद। वो पहले एक वेट लिफ्टिंग कोच हुआ करता था और उस याद के धुन में रेन ने भूपान को अपना बेटा समझ लिया। वही बेटा जो सालों पहले घर छोड़कर चला गया था। जब मामला बहुत बढ़ गया तो सब मिलकर रेन को वापस क्लिनिक लेकर गए और वहाँ पहली बार रेन के पड़ोसन और भूपन को पता चला रेन को स्टेज 2 अल्जाइमर है। डॉक्टर ने सबको समझाया, इस बीमारी में जिस्म को कोई दर्द नहीं होता, पर जो लोग इस इंसान के साथ होते हैं उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। और फिर डॉक्टर ने एक और बात कही जो सबके दिल में उतर गई। रेन की इमोशनल और मेंटल हालत ठीक रखने के लिए उसके करीब रहने वाले लोगों को एक काम आना चाहिए, एक्टिंग। इस एक लफ्जों के साथ जिया, जिन और सिया तीनों एक साथ मुड़ा भुवन की तरफ। भुवन समझ गया एक पल में, और उसी एक पल में उसने सोचा भागो। पर जिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था, परमानेंट जॉब, गैरेज में, और सैलरी कोई गुना ज्यादा। भुवन रुक गया। दिमाग ने कहा नहीं, जेब ने कहा हाँ, और जेब जीत गई। भुवन अब रेन का नकली बेटा बन गया। रात को भुवन ने पूछा रेन का असली बेटा कौन था, कहा गया। तब खुली एक पुरानी दर्द भरी कहानी। रेन का बेटा का नाम था जंग, एक प्रोमिसिंग एथलीट। पर रेन का ट्रेनिंग स्टाइल शौक, बहुत ज्यादा शौक, इतना कि जंग के लिए सहना नामुमकिन हो गया। और एक दिन वो घर छोड़ गया हमेशा के लिए। ये सुनकर भूपन बोला, मैं उसका बेटा कैसे बन सकता हूँ, उसकी उम्र तो मेरा दादाजी जैसी होगी। जिन ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, रेन ने खुद तुझे अपना बेटा मान लिया है। और जो लोग उसे जानते थे उन्हें भी वो धीरे धीरे भूल रहा है। दिल का हिसाब अलग होता है। भूपन आ गया जंग के पुराने कमरे में, जहाँ भूपन ने अपने बैग से दादी की औषधिया की छोटी सी डिब्बियां निकाली। बिस्तर पर बैठते ही उसकी आंखें नम हो गई। दादी ने ही उसे पाला था, प्यार दिया था, और जब वो चली गई घर के नाम पे सिर्फ तकलीफ बची थी। इसीलिए तो भागा था वो। उसने वो डाबिया ध्यान से रखी बिस्तर के नीचे, सेफ जगह, और दादी से एक वादा किया, पैसा जुड़ेंगे तो तुम्हें किसी अच्छी जगह रखेंगे, पक्का। भुवन सोकर उठा नीचे गिर के, पहले बिस्तर के नीचे देखा, टापी गायब, दिल धड़का, हाथ कांपे, भागा रेन के पास, और बहुत जो मंजर देखा आंखें फेंक देता। रेन दादी के चिताभस्म को पानी में घोल कर चाय बना रहा था। ये क्या कर रहे हो? भूपन ने एक सेकंड पहले रोका, किसी तरह बचा लिया, पर फिर गलती से थोड़ा सा मुंह में पड़ गया। टेस्ट किया, रोका, सोचा ये तो पाउडर है, चिताभस्म नहीं। सिया डब्बी बहुत से पहले हटा दी थी और वो सेफ थी। रेन ने सिर्फ प्रोटीन शेक बना रही थी। भूपन ने राहत की सांस ली, पर अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। भूपन शीशे के सामने गया, एक तरफ के
बाल बिल्कुल साफ मुंडे हुए। रेन ने रात को उसकी नींद में आधा हेयर कट दे दिया था। भूपान का गुच्छा सातवें आसमान में था, पर तब नजर गई बाहर। उसके सारे कपड़े बाहर फेंके हुए थे और उन कपड़ों के जेब में था उसका आईडी कार्ड, उसकी पहचान, सब कुछ। वो भागा नांगे पाँव। एक चप्पल सड़क पे छूट गई पर रुका नहीं। कासरी के गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी। गाड़ी मिली, अंदर हाथ डाला, ढूंढा और तभी नया कचरा लोड हो गया। सब कुछ नीचे दब गया हमेशा के लिए। और ठीक उसी वक्त रेन आया, हाथ में कुछ लेकर। वो चीजें थी जो रेन ने सालों से संभाल के रखी थी अपने उस बेटे के लिए जो कभी लौट के नहीं आया। और उन चीजों में पैसा भी थे। रेन और जंग ने मिलकर एक वक्त के लिए कुछ सेविंग रखी थी और बड़ों को इतनी थी कि भूपान की दादी की चिताभस्मों के लिए एक जगह खरीद सके। भूपान की आंखों में चमक आया। वो बैंक पहुंचा, थोड़ा डरा हुआ। रेन के आईडी, रेन का पिन, पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, पिन डाला और स्क्रीन पर बैलेंस आया। राहत। पर रेन के साथ कोई भी जगह सेफ नहीं होती। बैंक एम्प्लॉय ने रेन को दादाजी कह दिया। बस हो गई गलती। रेन आगन बन गया, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। फिर शीशे में खुद को देखा, विंकल्स आइटिया, और एक पल के लिए असली याददाश्त लौट आई। उसने भूपान की तरफ देखा और साफ कह दिया, ये मेरा बेटा नहीं है। बैंक गार्ड्स ने भूपान को पकड़ लिया और समझ के। पर 2 मिनट बाद ही मेमोरी फिर गई, हंस आ गई। रेन ने गार्ड्स को इतना मारा कि बोर उठे हुए चला गया। जिया बाहर खड़ा हंस रहा था। बाद में जिया ने भूपान से माफी मांगी दिल से। उसने बताया, रेन ने एक जमाने में अपनी पूरी सेविंग लगाती थी मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए, बिना किसी गारंटी के, बस भरोसा पे। जो जिंदगी में आज जी रहा हूँ वो रेन की वजह से है। भूपान चुप रहा पर कुछ अंदर तक उतर गया। शिया अपनी कंपनी का नया सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेच रहा था और उस काम के लिए रेन का यूज करना चाहता था। भूपान की आंखें तेज हो गई। एक बीमार बुड्ढा जिसे अपना नाम तक याद नहीं, उसे तुम अपने फायदा के लिए यूज करोगे? भूपान ने सीधा बोल दिया, कोई लाज लपेट नहीं। तभी किचन से बूम, ओवन ब्लास्ट हो गया और उस एक पल में रेन ने कोई सोच नहीं की, कोई इसके साथ नहीं, अपनी पीठ आगे कर दी। भूपान को, शिया को, दोनों को बचाया, अपनी जान की परवाह किया बिना। भूपान बहुत देखते रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। ये नकली बाप इस पल में बिल्कुल असली लगा, पर ये इमोशनल मोमेंट टिके नहीं। भूपान सो रहा था। रेन आया, जगाया। भूपान नहीं उठा तो रेन ने बेड के समेत भूपान को उठा लिया, लिटरली बेड के साथ। रेन का स्टाइल था कोच वाला, टाइट स्ट्रिक्ट, कोई एक्सक्यूज नहीं। भूपान कांपते हाथ से वेट उठा रहा था, लाठी का डर। वेट उठा भी लिया पर अगले सेकंड में आंखों के सामने अंदर एहसास आ गया। रेन घबरा गया, ग्लूकोज लेने अंदर भागा। भूपान मौका देखा, भागो, पर रेन ने ढूंढ लिया फिर से। भूपान माना किया ट्रेनिंग के लिए। तब रेन ने इमोशनल कार्ड खेला, चलते हैं, बैंक से पैसा निकलते हैं। भूपान एक सेकंड में तो है। इस बार स्मार्ट प्लान था। रेन को गाड़ी में बिठा दिया, सुंदर कपड़ा पहना के खुद रेन का आईडी लेकर बैंक के अंदर गया। सब ठीक जा रहा था तभी भूपान का फोन नीचे गिर गया। रेन ने उठाने की कोशिश की और हैंड ब्रेक रिलीज हो गई, गाड़ी चलने लगी। भूपान ने शीशे के उस पार से देखा, दिल उसकी तरफ से निकल गया। भागा बाहर, हाथ फैलाए, रुका नहीं जा रहा। अंदर रेन फोन देखकर मुस्कुरा रहा था, देखो कोई कॉल आया तुम्हारा। भूपान चिल्ला रहा था, ब्रेक ब्रेक खींचो। रेन ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, डीजे बजने लगा। गाड़ी स्पीड पकड़ रही थी। भूपान रास्ते पे गिरा, एक बार, 2 बार, फिर भी नहीं रुका। ये ऑफिस की गाड़ी थी, अगर कुछ होता तो भूपान का तो होना ही था। स्पीड बढ़ती गई और फिर तोड़ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से टकरा गई। भूपान अब तो वह पहुंचा। एक लोहे का पाइप रेन के मुंह के सामने आकर रुकता है, बहुत शांत, फोन हाथ में। देखो तुम्हारा कॉल आया था और सुनो बहुत टाइम बर्बाद हुआ, चलो वापस वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। भूपान के पास सिर्फ एक काम था, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। भूपान का पेशेंट टूट चुका था। दादाजी मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। रेन रोका, भूपान की आंखों में देखा और फिर बहुत धीरे बोला, मुझसे नाराज मत रहो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। इतना सिंपल, इतना सीधा। और भूपान का पूरा गुच्छा पिघल गया। कोई नाटक नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस एक बाप का दिल जो याद नहीं रखता पर महसूस करना नहीं बोलता। स्किन बदला। जिया गाड़ी की हालत देख के आग बन गया। बिना परमिशन के गाड़ी ली और ये क्या कर दिया। भूपान एक्सप्लेनेशन दे ही रहा था तभी रेन आगे आया, भूपान के सामने खड़ा हो गया एक दीवार की तरह। गलती मेरी है, हिसाब मैं दूंगा। जिया ने माना किया बार बार और तब भूपान को पता चला एक और पुरानी बात। एक बाप, जिया के दुश्मन उनके पीछे पड़ गए थे, कर्ज की धमकी की। रेन खुद उनके सामने खड़ा हो गया था, हाथ पे चोट आई गहरी, पर वो हिला नहीं। इसीलिए जिया आज तक रेन का इतना एहसान मानता है। भूपान ये सब सुन रहा था चुपचाप, पर अंदर से कुछ था जो उसे रोक रहा था। भूपान जानता था रेन ने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह रखा, पर दिमाग ने कहा यहाँ रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। रात को भूपान चला गया। सच में घर में सिर्फ रेन था। उसने एक पुराना वीडियो प्ले किया, जैंग की ट्रेनिंग के दिन, जीत के पल, हंसी आंसू के बाद। रेन वहाँ बैठे देख रहा था, आंखों में कुछ था, लफ्जों में नहीं आता, पर वो यादें अब उस बीमारी को दबा रही थी धीरे धीरे, रोज थोड़ी और। सुबह उठ कर रेन ने देखा घर में सिर्फ एक ट्रेन टिकट था, सिसवन स्टेशन का। रेन का दिमाग एक ही चीज बोला, बेटा जा रहा है, रोकना है। वो भागा, कपड़े भी ठीक नहीं थे, गहरी चिंता थी। उस पुराने स्टेशन में पहुंचा और बुआ खड़ा हो गया, नहीं हिला, नहीं सरका। जिन और शिया घबरा गए, दोनों पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, भुवन को भी रेन को भी। भुवन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गया काम मांगने।
आईडी नहीं था, झगड़ा हुआ बड़ा वाला। वुपान को भगा दिया गया, सड़क पे खड़ा था, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाऊँ किसके पास जाऊँ। तभी फोन बजा, वीडियो कॉल। स्क्रीन पे रेन स्टेशन पे अकेला ठीक नहीं और जिया की आवाज वो तेरे बिना नहीं हिलेगी वहाँ से। वुपान ने फोन रखा, कुछ नहीं बोला, बस चलने लगा स्टेशन की तरफ। और रात को वो सब फिर से एक छत के नीचे थे, जिया, जिन, शिया, भुवन और रेन। खून का रिश्ता कोई नहीं, दर्द का रिश्ता सबके सब। उस इमोशनल रात में भी शिया ने अपना सप्लीमेंट ऑर्डर प्रमोट करना नहीं छोड़ा। उस लोग को भी नहीं सुधरते। अगली सुबह फिर ट्रेनिंग, दौड़ कूद, वेट। वुपान भागा, सोने चला गया। रेन ने ढूंढा, फिर जगाया। ये रूटीन बन गई थी, एक पागलपन की रूटीन। पर कुछ अजीब हो रहा था। धीरे धीरे वुपान को ये सब आदत हो गई। और एक दिन उसने अकेला एक बड़ा वेट उठाया, बिल्कुल अकेले, हाथ कांपे, आंखें फाटी। मैंने ये क्या कर लिया। रेन बुआ खड़ा था, मुस्कुरा था, वैसे जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहली बार जीतते देखा। रात को घर पहुंचा वुपान, सरप्राइज, सबते बहा, सजावट, रोशनी, केक। वुपान रुक गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसका बर्थडे मनाया था। हाथ कांप रहे थे, आंखें भर रहे। उसने ऊपर देखा और दिल से दुआ की, शुक्रिया। कराओके गए सब मिलके, हंसे गाए, रात को एक असली परिवार की तरह। रेन खड़ा हुआ कुछ बोलने के लिए। उसने बताया जो जैकेट वो आज पहना था वो जैंग ने अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने के बाद उसे गिफ्ट की थी। आज मैंने एक खुद से तैयार की, सिर्फ इसीलिए कि मेरा बेटा वापस आ गया। वुपान सुन रहा था और अंदर कुछ टूट रहा था। जो झूठ इतनी खुशी दे रहा है, क्या वो झूठ रखना सही है? कोई जवाब नहीं था। रेन ने बैंक से सेविंग निकाली थी, वो पैसा वुपान को दे दी। जिया भी नशे में टालती, उसने भी बोनस दे दिया एक्स्ट्रा वाला। पर तब शिया का फोन आया चिल्लाने वाला। शिया का बाप उसे सिर्फ पैसे की मशीन समझता था, इसीलिए वो घर छोड़ के आया था। पर बाप अभी भी वही कर रहा था। शिया चुप हो गया, बाहर आया, अपने पाले हुए परिंदे का पिंजरा खोला, उसे उड़ा दिया। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गया। अगले सुबह जॉगिंग के बाद वुपान ने एक बच्चे को नदी में डूबते देखा, कूद गया, बचा लिया। पर रेन ने कुछ और देखा, मेरा बेटा डूब रहा है, और वो भी कूद गया सीधा बिना सोचे। वुपान ने दोनों को बचाया, हॉस्पिटल ले गया। जब रेन की आंखें खुली, उसने किसी को नहीं पहचाना, ना वुपान को, ना जिया को, ना जिन को, कोई नहीं। घर के बाहर जिया ने हल्की आवाज में कहा, अल्जाइमर एक बीमार इंसान को दोबारा बच्चा बना देता है और रेन और बुरा होता जाएगा। सब चुप थे। फिर जिया बोला, अब हम एक्टिंग नहीं करेंगे, अब हम सच में एक परिवार बनेंगे और सब मिलकर रेन का ख्याल रखेंगे। अगली सुबह वुपान भागा जिया के पास। रेन कहाँ है? घर में नहीं है। रेन अपने जवानी के दिन याद कर रहा था, अपना कोच जो उसने खुद को ट्रेन किया था। वो कोच अब एक ओल्ड एज होम में है, बीमार। रेन बुआ पहुंचा, हाथ जोड़े, इतने सालों तक नहीं आया। रेन माफी चाहता है। कोच ने कहा मेरा शरीर कमजोर है। रेन ने जवाब दिया, शरीर कमजोर हो जाना याद खो जाने से बेहतर है, क्योंकि कुछ याद खो जाना शरीर के दर्द से कोई ज्यादा तकलीफ देता है। बहुत ठीक वही पल में एक सस्ता रेन का सास। जिन और वुपान ने रेन को ढूंढा, मिला, पर रेन ने पहचाना नहीं। वुपान ने हाथ पकड़ा घर ले जाने के लिए, तब बाकी तीनों ने गलत समझा। वुपान ने रेन से जोर से पैसा लिया होगा। वुपान चिल्लाया, नहीं लिया। रेन ने खुद दिया बर्थडे गिफ्ट में, कोई माना नहीं। वुपान ने सारे पैसा जमीन में फेंक दिया। उसी वक्त खुद चला गया हमेशा के लिए। ये सब रेन की कमजोर यादें, समझ नहीं सकता था, मान नहीं सकता था, वो क्या करे। हॉस्पिटल से कॉल आया, रेन के सबसे करीब कोने 4 लोग पहुंचे। अंदर नर्स ने रेन के हाथ बेड से बांध रखे थे। सबका खून खुला, ये क्या किया इनके साथ। और फिर रेन ने वुपान को देखा, एक पल के लिए याददाश्त लौट आई। बेटा, रेन की ख्वाहिश थी मुझे घर ले चलो। सब वापस आए रेन के साथ। वुपान ने डॉक्टर को कॉल किया रेन की हालत के बारे में। डॉक्टर ने कहा, अब ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है प्यार, परिवार का साथ। और फिर एक और बात, रेन के दिल की बीमारी है, बहुत ज्यादा संभाल के रखना। रेन ने एक सीडी देखी और आग बन गया, फेंक दो इसे अभी। सबने पूछा क्यों, और जब सीडी पे लिखी अंदर था जैंग की फोटो सिल्वर मेडल के साथ। दूसरा नहीं, पहले नहीं, सिल्वर। रेन अपने बेटे के इस हार को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तब जिन ने धीरे से एक बात बताई जो सालों से छुपाई थी। जैंग भगा नहीं था, एक दावानल में एक छोटे बच्चे को बचाते हुए जैंग मर गया था। कमरा खामोश हो गया। इतने सालों तक जिया रेन का वो झूठ संभालता रहा कि जैंग भाग गया, क्योंकि सच सुनने की ताकत रेन में नहीं थी। वुपान के दिमाग में एक प्लान आया, हम जैंग की वो चैंपियनशिप दोबारा खेलेंगे रेन के लिए। पूरा स्टेडियम किराए पे लिया। जिया के पुराने कसदार आए, डैमी नाम के एक विदेशी अपने दोस्त को लेकर, सब मिलके एक्टर बन गया। रेन को नींद में स्टेडियम लाया गया। आंखें खुले, लाइट थी, क्राउड थी, आवाजें थी। रेन को समझ नहीं पर फील किया। वुपान स्टेज पे आया चाइना का कॉम्पिटिटर बन के। नकली वेट प्लेट थी, टूट गई। सबने सांस रोकी। वुपान ने असली प्लेट उठाई। वह रेन ने कुछ किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। वो उठ के वुपान के पास जाने लगा। मुझे रोकने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि यही हुआ था असली चैंपियनशिप में। रेन ने जैंग को फोर्स किया था अपनी कमजोर टांगों के बावजूद वेट उठाने के लिए। कोच ने रोका था। जैंग ने बाप की बात मानी और जैंग सीरियसली इंजर्ड हो गया। रेन को पता भी
नहीं चला क्योंकि उसे पहले ही स्टेडियम से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद 2 महीने में रेन की बीवी भी चल रही रेन से नफरत लेकर। तुमने अपनी खामोशी बेटे पे तोपी, ये रेन की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। इसीलिए इस बार रेन ने भूपान से कुछ और कहा, बेटा अपनी मर्जी से करो, मेरी नहीं। इतना था, बस इतना। भूपान ने वेट उठाया और जीत गया। रेन की आंखों में चैन था। पहली बार 1 साल बाद अलविदा। दिल की बीमारी ने रेन को ले लिया। जिया ने रेन का फोन देखा। एक वीडियो था रेन का खुद का बनाया हुआ। सब बैठ के प्ले किया। स्क्रीन पे रेन था। याददाश्त ठीक थी। उस वक्त आंखें साफ थी। उसने सबको उनके असली नाम से पुकारा, जिया के लिए। जब मुश्किल आया शराब में डूब जाता था, पर था हमारा साथ हमेशा। सिया, वो मुझे सप्लीमेंट वाटर पिलाता रहा। झगड़ा हुआ, पर हर नया साल चिप मेरे साथ देने आता था। जिन, हमारे ऊपर वाले पर्सन, कभी सुर में गाती, कभी बेसुर में, पर मैं हमेशा उसकी आवाज सुनना चाहता था। हमेशा मिस करूंगा। ये लड़का जो मेरे बेटे की तरह रहा, लड़ा, भागा, पर रोका। मुझे यकीन है मैं चाहे सब भूल जाऊं, ये नहीं भूलूंगा कि भूपन मेरा अपना था। रब से दुआ है इस लड़के को खुशियां मिले, सारी खुशियां। और वीडियो के आखिरी में रेन ने कहा, मैं जानता हूँ एक दिन मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा, ये मेरी सबसे बड़ी डर है, पर जो वक्त था वो सच्चा था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी आंखों में आंसू थे, कोई नहीं रुका। जिया, झील, शिया, भूपान रेन की समाधि के सामने खड़े थे। कोई बोला नहीं कुछ, कोई जरूरत नहीं थी। कभी कभी खून के रिश्ते नहीं होते, पर दर्द, बाग और एक छत के नीचे बिताए पल एक ऐसा परिवार बना देता है जो जिंदगी भर नहीं भूलता।